कलयुग के इतिहास में सनातन के अनेकों महापुरुषों ने, ऋषि मुनि, साधु संतों ने अपनी वाणी के माध्यम से मनुष्य सभ्यता को कलयुग के अंत को लेकर सतर्क किया है। जहां अनेकों महापुरुषों ने कलयुग के अंत के समय होने वाले महाविनाश का वर्णन करने का प्रयास किया है, संपूर्ण पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गुरु अच्युतानंद जी के तरह महाविनाश का इतने सटीकता के साथ, इतने स्पष्टता के साथ वर्णन किया हो। सत्यरे कृपाजल त्रेतयारे नल द्वापरे सुदामा मुहि कलिजुगे नाम अच्युत मोहर। सत्य युग में जो कृपाजल ऋषि थे, त्रेतया युग में वही थे वानर सेना के नल, द्वापर युग में वही थे श्री कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा, एवं कलयुग में वही है गुरु अच्युतानंद। चार युग, चार रूप, लक्ष्य केवल एक, भक्ति भाव के साथ प्रभु के अवतार की सेवा करना। गुरु अच्युतानंद जी की कलयुग को लेकर भविष्यवाणियां 101% सत्य साबित हुई है, हो रही है, आगे भी होगी, इसमें तिल मात्र भी संदेह नहीं है। चाहे हिटलर हो या भारत की आजादी, सुभाष चंद्र बोस हो या गांधी परिवार, देश के संसद पर आतंकी हमला हो या बॉक्सिंग डे सुनामी, 1999 का सुपर साइक्लोन हो या कोविड, गुरु अच्युतानंद जी ने कलयुग के प्रत्येक घटना का वर्णन अति स्पष्टता के साथ अपने ग्रंथों में किया है। वो भी 600 वर्ष पूर्व, जब ना पेन था ना पेपर, ताड़ के पत्तों पर अपने प्रिय शिष्य रामदास जी को जो कहते थे शिष्य लिखते जाते थे। एवं आज भी वो ग्रंथ अनेकों भक्तों के पास, सरकार के पास सुरक्षित है। परंतु गुरु अच्युतानंद जी की सबसे भयंकर भविष्यवाणियां अभी सच होना बाकी है। उनके सारे ग्रंथ साधारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ एक पूर्व निर्धारित समय पर ही प्रकाशित होता है एवं एक सीमित समय सीमा के बाद अपने आप नष्ट हो जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पे मात्र 256 भक्तों के पास ही ये ग्रंथ मौजूद है एवं केवल मुट्ठी भर भक्त ही इस ग्रंथ में लिखित वाणियों को डिकोड कर पाते हैं, क्योंकि गुरु अच्युतानंद जी ने इतने चालाकी से कोडेड लैंग्वेजेस में ये सब वाणी कही है कि सब इसको समझ नहीं पाएंगे। इतने जटिल तरीके से भविष्यवाणी करने के पीछे एक कारण भी था। गुरु अच्युतानंद हमेशा कहते थे कि मुझे भय लगता है कि कहीं यह मूल्यवान ज्ञान कली ग्रासित मनुष्यों के हाथ न लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो कल की अवतार के आगमन में असुविधा आएगी। इसीलिए आपने गौर किया होगा, मैं ज्यादा महागुप्त बातें प्रकाशित नहीं करता, जितना आवश्यक है एक भक्त को सतर्क करने के लिए उतना ही कहता हूं। अनेकों लोगों ने इन ग्रंथों को डिकोड करने का प्रयास किया, परंतु सबके मन में लोभ एवं लालच था, इसीलिए विफलता ही प्राप्त हुई। केवल भारत ही नहीं, रूस, जर्मनी, जापान से भी अनेकों लोगों ने इन ग्रंथों को डिकोड करने का प्रयास किया, सबके सब विफल हो गए। क्योंकि गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, समस्त संसार मध्य केमंते जानिबे नर अंगे देह बही, गत आगत जे जुगर व्यवस्था समस्तंको जଣା नहीं। अर्थ, संपूर्ण संसार में केवल मुट्ठी भर मनुष्य ही इन भविष्य मालिका ग्रंथों में लिखित वाणियों को समझ पाएंगे, क्योंकि भूत, वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञान सबको पता नहीं होता।
गुरु अच्युतानंद जी ने इतना मूल्यवान ज्ञान कहां से और कैसे प्राप्त किया? गुरु अच्युतानंद अत्यंत गरीब परिवार से थे। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, हमेशा अपनी दुनिया में खोए हुए रहते थे। परंतु बचपन से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। बचपन में ही वो चैतन्य महाप्रभु से मिले एवं गुरु मंत्र प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे ना देखा। कठोर साधना तपस्या के बाद वो एक महापुरुष बन चुके थे, जिनके पास थी दिव्य शक्तियां। नदी के ऊपर से बिना जल में डूबे चलकर जाना, जोर की बारिश में ना भीगना, एक स्थान से अन्य स्थान कुछ ही सेकंड्स के अंदर पहुंच जाना, शून्य में उड़ना, ये सब उनके बाएं हाथ का खेल था। समस्त शास्त्र, पुराण, वेदों का ज्ञान उनके मुख पर था। भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो चुका था। ऐसे महापुरुष की जुबानी अर्थ भविष्य मालिका की वाणी आज मैं प्रत्येक सनातनी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें मुझे सफलता प्राप्त होगी या विफलता, ये तो मुझे पता नहीं। केवल इतना पता है कि यदि मैं किसी एक का भी जीवन परिवर्तन कर देता हूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।